चैनल आई एम निखिल कुमार तिवारी। इन दिस वीडियो हमारे साथ हैं अमरई गांव के प्रधान माननीय मुन्ना लाल जी। हम इनका इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं निखिल कुमार तिवारी और आप इस गांव के प्रधान। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। पूछ सकते हैं। तो अगले 4 से 5 महीने में आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो आपने पिछले 5 साल में ऐसे कौन सा काम किया, मतलब बड़े बड़े काम जो आप बता सकें? जो भी काम किए हाँ। सब बता सकते हैं। मतलब कुछ बड़े मुख्य काम जो आपने किए हैं पिछले 5 साल में। हमने जैसे पूरे गांव में लगभग 82 कॉलोनी बनवाया। हाँ। जो व्यक्तिगत लाभ में आया। हाँ। और लगभग 2.5 किलोमीटर हमने हर बस्ती में खंगा बनवाया, जो जिससे पूरी बस्ती का निदान रास्ते से निदान मिला। गांव में कई इंटरलॉकिंग बनवाया लगभग 1 किलोमीटर, जिससे अभी तक 50 वर्षों में कभी ऐसा नहीं था। ऐसे ऐसे रास्ते बनवाए हैं कि जो कभी 50 देश की आज़ादी से लेकर के आज तक वो रास्ते बस्ती में नहीं बनवाए गए थे, उसको हमने करवा दिया। अभी 4-5 महीने जो बचा है, इसमें पूरा प्रयास करूंगा कि गांव का जितना विकास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम खींच कर लाएँ और गांव का विकास हो जाए। अच्छा, तो यानी आपने पिछले 5 साल में कहीं पे खड़ंजा बिछवाया है, कहीं पे कॉलोनी बनवाई है, कहीं पे संडास बनवाया है, मतलब जितनी सरकारी मदद हो सके आपने करवाई है। तो आप पिछले, मेरे ख्याल से आप पिछले 10 साल से प्रधान हैं। नहीं, बीच बीच में नहीं थे, उसमें हाँ। दूसरा था, लेकिन सहयोग मेरा था। हाँ, यानी मिला जुला के आप पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं तौर पर प्रधान के तौर पर काम कर रहे हैं जी। तो इस मतलब पिछले 10 साल में ऐसा कोई मतलब आपका मतलब सबसे ज़्यादा पकड़ कब था और सबसे कमज़ोर पकड़ आपका कब था प्रधानी के तौर पर? हर समय जब मैं बचपन में पहली बार आया था, उसमें जानकारी नहीं थी, इसलिए उसमें सीख का समय था। पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सका। गांव के लोगों ने सहयोग किया, उसमें विकास किया जाए और देते सहयोग करते चले आए। तो हमारा अगला सवाल है, देखिए इस वक्त आप प्रधान हैं, आप पहले नहीं थे, तो आपको मतलब किस कारण आपके मन में क्या विचार आया कि मैं प्रधान बनूं, गांव की सेवा करूं, किस प्रकार? ये गांव के लोगों की मैंने सेवा इसलिए कहता हूं कि आप लोग मुझे यदि पुनः वापस लाएंगे तो सबका सम्मान, सबका विकास, सबके साथ हिल मिल करके सहयोग करूं, जिससे हमारा गांव विकास की तरफ बढ़े और शिक्षा की तरफ बढ़े, जिससे मेरे गांव का शिक्षा से, विकास से सम्मान हो, ऊंचे स्तर पर हो। यानी आप जब से प्रधान बने हैं जी, जब मतलब गांव में क्या चीज़ नहीं था, आपके कारण क्या चीज़ आ गया है हमारे गांव में? हाँ, इस गांव में। हमारे गांव में जब से मैं बना हूं, पहले नंबर तो बिजली ही नहीं थी। हाँ। जिसको मेरे अथक प्रयास से 118 खंभा की लाइन मेरे माँ प्रधान थी, उसमें मैंने लगवा दिया। अच्छा। विद्यालय नहीं था, उसको मैंने ला दिया। जूनियर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल नहीं था, उसको हमने ला दिया। तो यानी आपने पिछले साल में जो गांव में कमी थी उसको अपनी तरफ से पूरा करने का पूरा मेरा लक्ष्य है। तो आप मतलब प्रधान हैं, आपको मतलब किस कारण, आपको क्या लगाव, मतलब किस कारण आपको आपने सोचा कि मैं यही बनूंगा? मैंने नहीं सोचा था। हाँ। गांव के लोगों ने मुझे राजनीति में ला करके उन्हें बनाया और सबका विकास करने का, सबका सम्मान करने का मौका दिया। यानी आपने सब अच्छे से अच्छे काम किया है, आपने जितना गिनाया है उस हिसाब से इस गांव में 1200 लोग हैं, 12 में से आप अकेले 50% वोट पाए जाते हैं। इसके पीछे कोई मतलब जो आपके साथ है वो तो आपके साथी हैं, जो आपके विरोध में है, आप ऐसा क्या काम करने चाहेंगे उनके लिए कि वो आपके पक्ष में आ जाए? वो उनका स्वार्थ है। हाँ? कि वो मेरा ही नहीं, गांव का विरोध करते हैं। विकास का विरोध करते हैं। वो विकास विरोधी है ही हैं। अच्छा। जिससे वो स्वार्थ नहीं, उनका विकास उनको नहीं चाहिए, सम्मान उनको नहीं, उनका ही अपना हित स्वार्थ चाहिए, इसलिए वो विरोध करते हैं। यानी आपका कहना मतलब आप अगर तरक्की करना चाहते हैं गांव में, लेकिन उसमें कुछ स्वार्थी लोग आपके काम में टांग डालते हैं जी। तो जैसे मान लीजिए कोई आजकल का नेता बोलता है मैं मोदी की तरह बनना चाहूँगा, मैं उसकी तरह काम करना चाहूँगा, तो आप किसकी तरह बनना चाहेंगे? क्योंकि आप आसपास के गांव में सब प्रधान से मिले होंगे, तो मतलब आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि मैं इनकी तरह बनूं या इनकी तरह बनना चाहूँगा, ऐसा विचार आया है? नहीं, हमें मोदी और योगी का विचार तो नहीं आया। मुझे ये विचार आया कि मैं इतना गाँव में विकास कर दूँ, इतना गाँव के लोगों सम्मान से आगे बढ़ा दूँ, जिससे मेरा नाम चर्चा में, अमरई में बना रहे। अच्छा, देखिए आप 4 महीने बाद प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे जी। आपके अलावा बहुत लोग खड़े होंगे चुनाव में जी।
यानी सामने वाला ये सोचेगा कि मैं किसे वोट दूं। अगर वो आपको वोट दे तो ऐसा मतलब क्या मतलब कहेंगे कि मैं करूंगा, आप मुझे वोट दीजिए? नहीं, मैंने वो वादा नहीं करता हूँ। मैं लोगों का सम्मान करता हूँ, काम करता हूँ, विकास करता हूँ। यानी आप बोलते नहीं है कि मैं ये करूंगा, डायरेक्ट आप कर देते हैं? मेरी इरादा रहती है। हाँ, यानी आप भाषण नहीं देते, डायरेक्ट काम पे आते हैं डायरेक्ट। जी। ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अब आप मतलब पिछले 5-7 साल से प्रधान हैं, तो मतलब आपको कभी मतलब एकदम प्रेशर आया, टेंशन आया है? विकास के प्रति टेंशन आता है कि मैं फला आदमी का काम करूं, फला आदमी विकास करूं, जिससे उसके ये न हो कि मेरा काम मेरे प्रयास के बावजूद भी नहीं हुआ। अच्छा, देखिए जब आप शुरू में आए थे तब आपकी पहचान उतनी नहीं थी। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपकी पहचान पूरे गांव में पहुंच गई? जैसे लोगों के साथ सम्मान करना चाहा, मैंने लोगों के साथ उठना बैठना, सबके साथ बैठना शुरू किया। लोगों ने मुझे हौसला मेरा बढ़ाया और मैंने हौसला जब मेरा बढ़ा तो मैंने विकास की तरफ बढ़ा और विकास जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से ढूंढ करके, खींच करके, लड़ करके, झगड़ करके लाने का प्रयास किया। यानी आप प्रधानी तौर पे काम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कुछ पेमेंट देता है? 35 रुपये महीने मानदेय देता है। हाँ, अच्छा। तो आप प्रधानी के अलावा और क्या करते हैं? ये तो आपका मुख्य काम है, इसके अलावा आपको क्या करना अच्छा लगता है? अपना खेती भी करते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम आपको अगला सवाल ये पूछेंगे, जैसा मान लीजिए आपने कॉलोनी बनवाया है जी, नालियाँ बनवाई हैं, कहीं पर लाइट लगवाए हैं जी, तो इस वक्त जहाँ पे नहीं है जी, तो आप लाने का कोशिश करेंगे? कोशिश करेंगे। अब समय कम है, इसलिए जब पुनः गांव के लोगों ने आशीर्वाद देंगे, प्रयास करेंगे कि मैं फला को ही प्रधान बना दूंगा। हाँ। तो ऐसी कोई विकास नहीं रह जाएगी अगले 5 वर्षों में कि जो मेरा गांव अछूता रहे उससे। तो इस वक्त आप सबसे बड़ा काम कौन सा कर रहे हैं पूरे गांव में? गांव में हाँ। सरकार शासन ने निर्धारित किया है हाँ। कि सामुदायिक शौचालय हाँ। का काम चल रहा है, जिससे हाँ। उसमें उस बस्ती के लोग, गांव बाहर के लोग छोटा मोटा कार्यक्रम होने पर कि उसमें जाकर के अपना आपने मतलब आपने मदद की है सरकारी शौचालय बनवाने में? मैंने बहुत जगह देखा है वो बना तो है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते। उसमें सरकार इसीलिए फेल हो गई कि 12,000 रुपए में वो शौचालय पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जिसके नाते से ये बजट शौचालय उस ढंग से नहीं बन पा रहा है जिससे लोग उसमें उपयोग करें। इसी की वजह से सरकार ने निर्णय लिया कि हर बस्ती में सामुदायिक शौचालय बना दिया जाए, जिससे उसका उपयोग सही ढंग से हो सके। तो मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से नवंबर में आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है? नहीं, 25 दिसंबर को ना, यानी जनवरी में चुनाव होगा। तो आप हाँ तो जनवरी में चुनाव होगा तो आप क्या सोच के रखे, अगर इस बार वापस सब आते हैं तो आप क्या काम सबसे पहले करेंगे? चुनाव यदि मैं पुनः जीता हाँ तो मैं जिस बस्ती में जहाँ विकास नहीं पहुँच सका है पहले प्राथमिकता वहाँ दूंगा कि पहले इसको पूर्ण कराया जाए। अच्छा, तो मैंने ये भी सुना क्या मतलब जिनका पेंशन नहीं चालू है जी आप उनका चालू करवाते हैं? उसको इसमें कोरोना महामारी की वजह से हाँ सरकार का बजट इसमें कमज़ोर है, फेल है, जिसकी वजह से लोगों को नई स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। बाकी पुराने लोगों जो पहले पा रहे थे उनका पेंशन आ रहा है। अच्छा, तो हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे जी। आप प्रधान के तौर पर कोरोना वायरस के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या सोच है इसके बारे में? नहीं, इसको मैं लोगों से बताता हूँ, शासन से मुझे निर्देश भी होता है हाँ। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से शनिवार और रविवार को सुबह शाम लोकेशन भी लिया जाता है कि क्या आप साफ सफाई स्वच्छता का कार्यक्रम देख रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सुझाव दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप मास्क और सैनिटाइजर को कैसे इस्तेमाल करते हैं या सबको सीख देते हैं कब इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ये नहीं समझ पाते सैनिटाइजर कब इस्तेमाल करना चाहिए कब नहीं। सैनिटाइजर लगभग किसी को छूने से पहले कर लिया जाए हाँ। जिससे कि यदि उसके पास वायरस हो तो आपके छूने से वायरस समाप्त हो जाए। और खाना खाने से पहले शौच जाने के बाद ये कर लेना चाहिए। अच्छा, देखिए जब ये कोरोना वायरस भारत में जब लॉकडाउन लगा तो जब ये मार्च में लगा लॉकडाउन तो आपने मतलब क्या कहते हैं गांव में वो
सबको जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हुआ है? मैंने जानकारी दिया, मास्क बांटा हाँ। और लोगों को सुझाव दिया कि भाई दूरी बना कर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जो सरकार का निर्देश है सरकार के निर्देश का पालन करिए और स्वतः स्वेच्छा से अपना सुरक्षित रहने के लिए दूरी बनाए रखिए, दूसरे को भी सुझाव दीजिए। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बाजार जाते वक्त मास्क नहीं पहनते? मैं 2 दिन पहले बाजार गया था, एक मात्र मैं ही था जो मास्क लगाया था। यहाँ पे अगर अकेले मास्क लगा के बैठो सब घूरने लगते हैं कि ये मास्क कैसे लगाया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो नहीं लगाते? कहता हूँ यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आप तौलिया का उपयोग कर लीजिए, गमछे का उपयोग कर लीजिए। मास्क लगाना अनिवार्य है। सरकार ने निर्देश किया, इधर तरह तरह की सभाएं में बताई जाती है जिससे कि दूरी बनाई जाए और इस मास्क न लगाने से बैक्टीरिया मुंह से नाक से एक दूसरे के ऊपर जो है फैलती है। अच्छा। इसलिए मास्क ना होने पर गमछे का उपयोग, तौलिया का उपयोग कर लेना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप गांव में कोई काम करा रहे हैं, अगर उसमें रुकावट पैदा हो रही है तो आप उसको किस प्रकार से पूरा करने की कोशिश करेंगे? उसको हम अपने स्तर से, उदाहरण के तौर पे बताइए। जैसे कि उसको हम अपने स्तर से प्रशासन के तौर से, अपने खंड विकास अधिकारी के तौर से और राजस्व टीम के तौर से उसको हम अपना निस्तारण कर लेंगे। जहां मेरी सरकारी संपत्ति है, यदि सरकारी संपत्ति नहीं है तो जहां उस पड़ोस के लोगों से, उस पूर्व के लोगों से सहयोग मांगूंगा कि इसमें आप सहयोग कीजिए। अच्छा, तो हमारा सवाल जब यही ख़त्म होता है, मैं सोचूंगा कि इस बार आप दोबारा प्रधान बने, पूरे गांव का आशीर्वाद आपके साथ हो, क्योंकि आपका काम जो है बहुत नेक काम करते हैं आप। क्योंकि मैं जब पहली बार छोटा था, मतलब जब से मुझे समझ हुई तब मैं देखा करता था गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन आप आए, आपके कारण बिजली भी अच्छी आने लगी। कहीं पे सोलार लाइट लगवा दिया, कहीं पे संडास बनवा दिया, कहीं कॉलोनी दे दी। यानी आप सब काम अच्छा कर रहे हैं। हम भगवान से मनाएंगे कि आप वापस प्रधान बने, ऐसे आप तरक्की करते रहें। तो आपने हमें इंटरव्यू दिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।